घर पे मिठाई बनाना चाहते हैं, बिना बेकिंग के सॉफ्ट डेजर्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट रॉयल डेजर्ट रेसिपी, जिसमें ना ओवन है, ना माइक्रोवेव, ना एयर फ्रायर का झंझट, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। तो एंड तक रेसिपी हमारे साथ ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दो ब्यूटीफुल सर्विंग आइडिया भी देने वाली हूँ। और हाँ, इस डेजर्ट का नाम भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप कोलम राइस। इसे अच्छे से हम यहाँ पर वॉश करके 1 घंटे के लिए सोक कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोलम राइस से टेक्सचर के लिए बेस्ट होता है। राइस सोक करना इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ग्राइंडिंग स्मूथ मिलती है और टेक्सचर भी फ्लफ़ी बनता है। अब एक मिक्सी जार में ले लेते हैं 1/4 कप शुगर और कुछ धागे केसर के। इसे हम फाइन पाउडर बना लेंगे और साइड में रख देते हैं। अब एक पैन में लिया है आधा लीटर फुल फैट मिल्क। मिल्क को मीडियम फ्लेम पर रख कर एक बॉयल तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है, मैं यहाँ पर आलमंड और कैशू फाइनली चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटा सा ड्राई फ्रूट चॉपर। ऑनेस्टली ये काफ़ी टाइम सेविंग है। इससे ड्राई फ्रूट का परफेक्ट मीडियम टेक्सचर मिलता है, ना बहुत फाइन पाउडर, ना बहुत बड़े टुकड़े, जो ये रबड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फेस्टिवल टाइम में गार्निशिंग के लिए या डेली यूज़ के लिए ये काफ़ी हैंडी होता है। मैं परचेज लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो वहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार फाइन पाउडर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हमारा मिल्क भी बॉयल हो चुका है। इसे हम लगातार मिक्स करते रहेंगे और हमने जो शुगर एंड सैफरन का पाउडर रेडी करके रखा था उसे भी ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ जो हमने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे थे उसे भी हम इसे चलाते जाएंगे। और स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर इसे मिक्स करते रहना है, और साथ ही साथ साइड में भी इसे स्क्रैप करते जाना है ताकि हमें इवनली टेक्सचर मिले। मिल्क को हम लगातार यहाँ पर स्टर करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी मिले, लेकिन ऊपर क्रीम की लेयर ना बने। धीरे धीरे मिल्क थोड़ा सा थिक हो जाएगा और अरोमा बिल्कुल फेस्टिव जैसा आपको फील होगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं एक मिक्सी जार। सोक राइस को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। ध्यान रहे राइस में बिल्कुल एक्स्ट्रा वाटर ना रहे। अब इस राइस को मिक्सी जार में ऐड कर देंगे, और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना डेजिकेटेड कोकोनट। कोकोनट इस रेसिपी को एक नेचुरल स्वीटनेस और वेरी लाइट रिच माउथ फील देता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून जितना मिल्क, और साथ ही साथ ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून जितना दही। दही यहाँ पर आप ट्राई कीजिएगा कि फ्रेश हो, और आप चाहें तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी हम एकदम स्मूथ प्यूरे बना लेंगे, जैसे कि हमारा डोसा बैटर रहता है। अब हम यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं 5 स्टील की कटोरियाँ, क्योंकि इस रेसिपी ओवन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर के बिना ही बन रही है। और हर कटोरी को हम अच्छे से घी से ग्रीस कर रहे हैं। सिर्फ बॉटम ही नहीं, साइड पर भी इवनली हम इसे लगा देंगे। घी यूज़ करने से यहाँ पर टेस्ट बेटर होता है, अरोमा रिच आता है, और डी मोल्डिंग बिल्कुल सॉफ्ट होती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसे स्टीम करने वाले हैं, तो स्टीमर रेडी करके हम इसे रख देंगे स्लो फ्लेम पर, ताकि जब कटोरी अंदर जाए तो कुकिंग प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाए। अब हमारे प्रिपेयर राइस बैटर में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना टेस्ट में कड़वापन आ सकता है। इसको यहाँ पर जेंटली हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि बैटर में जो एयर होती है उसे हम प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब इस बैटर को ग्रीस कटोरी में पोर करते जाएंगे। ध्यान रहे कटोरी सिर्फ हाफ तक ही भरेंगे, क्योंकि स्टीमिंग के दौरान बैटर राइज होगा, और अगर कटोरी ज़्यादा भरी होगी तो केक बाहर आ सकता है, और या फिर शेप खराब हो सकता है। अभी यहाँ पर सारी प्रिपेयर कटोरियों को 1 बाय 1 केयरफुली हम स्टीमर में अरेंज करेंगे। स्टीमर को कवर करके मीडियम फ्लेम पर एग्जैक्टली 20 मिनट्स के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। बीच बीच में लीड खोलकर चेक करना अवॉइड करना है। 20 मिनट के बाद
फ्लेम बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर टूथपिक या नाइफ की हेल्प से हम इसे चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर हमारा टूथपिक एकदम क्लियर निकलता है तो यहाँ मतलब हमारा पुडिंग केक एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। अब कटोरी को स्टीमर से निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडा नहीं होता है तब तक इसे डिमोल्ड मत कीजिएगा। ठंडे होने के बाद देखिए कैसे केक इजीली स्लाइड होके लूज हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। इस स्टेप की वजह से हमारा डेजर्ट बनता है बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी। अब यहाँ पर ज़रा से इस टेक्सचर को देखिए, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ, सरफेस साइड से क्लीन और इवन। जब मैं इसे लाइटली प्रेस कर रही हूँ तो केक सॉफ्ट और बाउंस बैक कर रहा है, मतलब अंदर से फ्लफी और मॉइस्ट बना है। अब यहाँ पर ले लीजिए एक टूथपिक और इसे हम राइस पुडिंग केक में अंदर लाइटली जगह जगह इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम रबड़ी पोर करेंगे तो ये छोटे छोटे होल्स रबड़ी को अंदर तक एब्जॉर्ब होने देंगे। अब फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। हमारी राइस पुडिंग केक भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। पहले सर्विंग के लिए मैं एक डिप सर्विंग बाउल ले रही हूँ। राइस केक को बिल्कुल सेंटर में रख देते हैं और ऊपर से जेनरसली रबड़ी पोर कर देते हैं। रबड़ी का टेम्परेचर लूक वार्म है, ना बिल्कुल गर्म ना बिल्कुल ठंडा। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रबड़ी हल्का गर्म होगी तो ही केक के अंदर बैटर सोक करेगी। अब इसे हम गार्निश करेंगे फाइनली चॉप पिस्ता और कुछ ड्राई रोज पेटल से। ये सर्विंग बिल्कुल रॉयल डेजर्ट लुक देती है, फेस्टिव या गेस्ट के लिए परफेक्ट है। और दूसरी सर्विंग बिल्कुल सिंपल है, वही स्टील की कटोरी जिसमें केक स्टीम किया था, उसी में रबड़ी पोर करके वहीं से ऊपर पिस्ता और रोज़ पेटल हम गार्निश करेंगे। ये सर्विंग ज़्यादा कंफर्टिंग स्टाइल, होमली और कोजी लगती है। इतना मज़ेदार डेजर्ट बना है तो एक स्पून लेकर बाइट लेते हैं। देखिए कैसे स्पून बिना एफर्ट के केक के अंदर चला जा रहा है। अंदर तक रबड़ी सोख हुई है, टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और मेल्ट इन माउथ है। ये केक नहीं, एक स्टीम राइस पुडिंग डेजर्ट बोल सकते हैं जो हर एज ग्रुप को पसंद आएगा। अब मेरा एक सवाल है, आप कौन सी सर्विंग प्रेफर करेंगे, बाउल वाली या कटोरी वाली? और हाँ, इस डेजर्ट का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपनों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।